गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कॉन्सोनेंट। हमने वावेल को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग कॉन्सोनेंट में जानेंगे। कॉन्सोनेंट में कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसका उच्चारण हम अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, या जिसके कई उच्चारण होते हैं, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। हमने वावेल को अच्छे से पढ़ लिया था। वावेल में हमने पढ़ा था ए, ई, आई, ओ, यू। ए को कब क्या पढ़ते हैं, ई को, आई को, ओ को और यू को कब क्या क्या पढ़ा जाता है, इसको हमने एकदम डिटेल में अच्छे से जान लिया था। अब हम लोग जानेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट में होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट में हमारे जो लेटर्स हैं उसका कब क्या उच्चारण करते हैं, या किस लेटर का उच्चारण होता है, किसका नहीं करते हम, ठीक है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। टोटल हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं कितने होते हैं, 21। और हमारे 5 हमारे वावेल होते हैं। आप एक चीज और भी जान सकते हैं, जो इसमें हमारे सेमी वावेल होते हैं। सेमी वावेल जिसको हम अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर ये हमारे क्या होते हैं, डब्लू और वाई। इसको हम लोग बाद में अच्छे से डिटेल में समझेंगे जब आपको अल्फाबेट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि बी। देखिए इसमें हमको बी का उच्चारण, ठीक है, बी का केवल ब उच्चारण होता है, ठीक है। तो इसको हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बी को हर जगह हम क्या पढ़ेंगे, ब, इसको नहीं पढ़ना। लेकिन सी को जानेंगे। फिर डी का नहीं होता है, ठीक है, एफ का, ठीक है, ऐसे एफ का नहीं होता है, जी का, फिर हम लोग जी का जानेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर जी का उच्चारण करना, ठीक है, ऐसे एच का नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे सीखेंगे। जैसे सी का आज हम लोग सीखेंगे, सी का उच्चारण, ठीक है। देखिए यहाँ पे सी का उच्चारण कहने का मतलब है कि कॉन्सोनेंट में कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनका कई उच्चारण होता है, या उसको हम कई चीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग सीखेंगे। ये नहीं कि जिसका केवल एक उच्चारण होता है उसको हमको नहीं सीखना है, ठीक है, उसको हम पहले से ही जानते हैं। तो सी का उच्चारण आइए देखते हैं। सी को हम क्या पढ़ते हैं, सी को हम श भी पढ़ते हैं, इसी को हम बड़े स में पढ़ते हैं, सी को हम क भी पढ़ते हैं, और सी को ही हम क्या पढ़ते हैं, च। तो आज हम लोग जानेंगे कि सी का उच्चारण छोटे स में कब करते हैं, बड़े स में कब करते हैं, सी का उच्चारण क में कब होता है, सी का उच्चारण च में कब होता है, ठीक है। इसको आज हम अच्छे से जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद आप पढ़ेंगे हम लोग रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। सी के उच्चारण में रूल नंबर फर्स्ट को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको राइट करना है तो राइट कर लीजिए, ठीक है, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे सी का उच्चारण। अब हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट में जिन वर्डों का, ठीक है, जिन लेटर्स हैं, ठीक, जिन लेटर्स का कई उच्चारण होगा उसको हम अच्छे से सीखेंगे। सी का उच्चारण देखिए, हमने बताया कि सी को हम क्या क्या पढ़ते हैं, स भी पढ़ते हैं, सी का उच्चारण बड़े स में होता है, सी का उच्चारण क में भी होता है, सी को हम च में पढ़ते हैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि सी को हम छोटा स या बड़ा स भी पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत लोग, अधिक से अधिक लोग क या च जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग सी का उच्चारण छोटे स में, बड़े स में, क और च में कैसे करते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर फर्स्ट, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रूल नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि सी का उच्चारण, सी को हम स कब पढ़ते हैं,
कौन सी ऐसी कंडीशन है कि सी का उच्चारण हम क्या करते हैं, स में करते हैं? जब किसी वर्ड में सी के आगे आगे ई कामा आई और वाई आए तो, जब किसी वर्ड में सी के आगे ई आई और वाई आए तो आए तो तो सी का उच्चारण स में किया जाता है ठीक है। तो हमने पहला रूल जाना कि जब किसी वर्ड में सी के आगे ई आई और वाई, ठीक है, अगर आपको सी के बाद क्या दिखे, ई लेटर दिखता है या फिर आई हो या फिर वाई, ठीक है, इसमें से कोई भी लेटर आपको दिखते हैं तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, श में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पे सी ई एन टी ई आर, ठीक, क्या हो गया, सेंटर। और भी वर्ड ले सकते हैं आप, सेंटर हो गया, सी ई एन टी, सेंट हो गया। अगर आई में अगर आप देखना चाहते हैं तो सी आई टी आई जेड ई, सिटीजन, ठीक है, सी आई टी आई जेड ई एन, सिटीजन हो जाएगा, सिटीजन हो सकता है, सी आई टी आई जेड ई, सिटीजन हो सकता है। और हम देख सकते हैं तो आर आई सी, राइस, क्योंकि यहाँ पे सी के बाद आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो इस कंडीशन में भी सी को हम क्या पढ़ेंगे, श। यहाँ पे देखिए सेंट, यहाँ पे इसका जो उच्चारण है छोटे स में, यहाँ भी हम करेंगे छोटे स में, ठीक है। इस सी के बाद आपको आई दिखा। अब हमको पढ़ना है कि सी के बाद वाई आ जाए। देखिए यहाँ पे साइबर, स आ रहा कि नहीं, स पढ़ रहे कि नहीं यहाँ पे। तो मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि जब किसी भी वर्ड में सी के आगे आपको ई आई और वाई आए तो सी का उच्चारण हम स में करते हैं या स में किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम रूल्स को अच्छे से हम लोग क्या कर लें, जाने। आप और भी वर्ड ले सकते हैं, साइक्लोन, CYCLON, साइक्लोन भी हो सकता है, ठीक, आईसी हो सकती है। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड को क्या कर सकते हैं, आप जान सकते हैं या सीख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना कि जब किसी भी वर्ड में कोई भी वर्ड हो उसमें सी के आगे अगर आपको सी के बाद अगर आपको ई दिखे, आई दिखे और क्या दिखे, वाई, तो उस कंडीशन में इस सी को हम क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे, वो भी छोटा स, इसको हम छोटा स कहते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। जल्दी से आप इसको राइट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 2। ठीक है, तो आपने राइट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2, जल्दी से आप राइट कर लिया करिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछ लिया करिए, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। हमने सीखा कि सी को
स कब पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम सीखते हैं सी को क कब पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके ज्यादा आपको बता देंगे अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग सीखेंगे सी को च कब पढ़ते हैं, सब पढ़ा जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि सी को क पढ़ने की क्या कंडीशन है, ठीक है। रूल नंबर 2, जब किसी भी वर्ड में सी के बाद आपको क्या लिखे, जब किसी भी वर्ड में सी के बाद ए ओ यू के आर एल, ठीक है, ए ओ यू के आर एल आए तो सी का उच्चारण हम क में करते हैं, ठीक है। क के बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम क कब पढ़ेंगे। हम इसको स को भी बताएंगे, थोड़ा सा इसको लास्ट में आप देख लेंगे ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 में जब किसी वर्ड में सी के बाद ए ओ यू के आर एल आए तो सी का उच्चारण हम क में करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जब किसी भी वर्ड में सी के बाद, ठीक है, अगर आपको सी के बाद ए ओ यू के आर एल आए तो सी का उच्चारण हम क में करते हैं। तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि सी के बाद अगर ये सब लेटर दिखते हैं तो आप सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम सी के बाद, ठीक है, अगर सी ए टी लिख दिया हमने तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, ठीक है, कैट मीन्स क्या होती है, बिल्ली। तो आप लिख भी सकते हैं बिल्ली, ठीक है। आप उसके उच्चारण को, ठीक है, अच्छे से करने के बाद उसकी मीनिंग भी आप लिख सकते हैं। सी ओ टी, कॉट, कॉट मीन्स क्या होता है, चारपाई, चारपाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं सी यू टी, क्या जाएगा, कट, कट मतलब कोई चीज क्या होता है, काटना, ठीक है। और सी के बाद अगर आपको के दिखे तब भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो के आने की कोई कंडीशन, कोई के कब आ सकता है किसी भी वर्ड में, के आर एल, जब किसी वर्ड में सी के बाद ए ओ यू के आर एल आए तो सी का उच्चारण हम क में करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो काम हो जाएगा फिर वहां पे। और ऐसी कोई कंडीशन बन रही हो जहां पे हम पढ़ते हैं इसको, देख लीजिए, अगर कोई बन रही तो आप भी बता सकते हैं बिल्कुल। कंडीशन, इसका तो मिल रहा है, लेकिन के में और आर में आपको देखना पड़ेगा। ऐसे एल में तो मिल सकता है बिल्कुल। जैसे हम लिखते हैं कोई वर्ड, लक, एल यू सी के, लक, लक मीन्स क्या होता है, भाग्य या नसीब कहते हैं लोग, नसीब, ठीक है। हमें अपनी नसीब खुद बदलनी पड़ती है, ठीक है। वो भी कैसे, आप मेहनत करके अपने नसीब बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बस ये जानना है, ठीक है, कि सी के बाद अगर के आया तब भी हम इसको क्या पढ़ते हैं, क पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क, लक, लक मीन्स क्या होता है, भाग्य, नसीब। लेकिन सी के बाद के और आर आने की कोई कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन मतलब ये कि सी के बाद आर और के आ जाए। सी ओ एल, कलर हो गया तो कलर हो जाएगा,
ठीक, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है या आप देखिएगा, ठीक है, ये अगर आपको सी के बाद, अच्छा के तो मिल गया ना, के तो मिल गया, एल, अच्छा आर एल देना है, आर और एल सी के बाद कब आएगा, आर और एल, आर और एल आने की कोई कंडीशन, ठीक है, कुछ वर्ड हो सकते हैं, भी हमको याद नहीं आ रहा है वर्ड, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अगर आपको सी के बाद आपको के या आर मिलते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप सी को क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई कंडीशन नहीं, आप जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको राइट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते रूल नंबर नेक्स्ट। हो गया, जल्दी जल्दी से आप राइट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि सी का उच्चारण हम श में कब करते हैं। तो श में करने की हमारी केवल एक ही कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकता है कि आई के बाद अगर एक ही कंडीशन तो होती है और कोई तो नहीं। देखिए यहाँ पे सी का उच्चारण हम श में, ठीक ठीक, देखिए यहाँ पे जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में सी के बाद, सी के बाद आई ए आए तो, आए तो सी का उच्चारण, सी का उच्चारण, उच्चारण बड़े श में, बड़े श में किया जाता है, किया जाता है। जब किसी भी वर्ड में सी के बाद आई ए आए तो सी का उच्चारण बड़े श में किया जाता है, ठीक है। तो आप सी का उच्चारण क्या करेंगे, बड़े श में करेंगे, कब, जब सी के बाद क्या हो, आई ए आए, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। SOCIAL, इसको क्या पढ़ेंगे, सोशल। तो बड़े समय का जो उच्चारण हम लोग करेंगे, इसमें करेंगे बड़े समय करेंगे, ठीक है। और भी हमारे वर्ड हो सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल। म्यूजिशियन, सी के बाद आई ए आ गया, म्यूजिशियन, ठीक है। तो यहां भी पढ़ सकते हैं, सी के बाद आई ए आ गया तभी पढ़ सकते हैं म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। देखिए यहाँ पे इसका जो उच्चारण किसमें कर रहे हैं हम, बड़े वाले श में। यहां भी देख सकते हैं सोशल, कैसे हो जाएगा, सोशल, सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल स्टडी। इस तरीके से आप वर्ड को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये हमारी रही कंडीशन सी को, सी को बड़े स में पढ़ने की, या सी का उच्चारण हम बड़े स में कब करते हैं। तो बस आसानी से आप सीख सकते हैं कि जब किसी भी वर्ड में सी के बाद आई ए, ठीक है, जब सी के बाद आई ए आए तो सी का उच्चारण हम बड़े स में करते हैं, ठीक है।
अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप कमेंट किया करिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सी का उच्चारण हम च में कब करते हैं, ठीक है। तो हमने 3 रूल्स जानने का प्रयास किया, या 3 रूल हम जान लिए, ठीक है, कि सी को स पढ़ने की, ठीक, स बड़े स में क में पढ़ने की क्या कंडीशन थी, और सी को आप सीखेंगे हम लोग कि च में, या सी का उच्चारण च में करने की क्या कंडीशन है, च में हम कब करते हैं। तो आप जल्दी से राइट करिए, फिर हम इसको इधर चल लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 4 कि सी को हम च कब पढ़ते हैं। हो गया, चलिए। तो आप लोग इस पे ध्यान दिया करो, ठीक है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट करते कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछा करिए, ठीक है। तो आप लोग इस बात पे ध्यान दिया करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4 कि सी का उच्चारण हम छ में कब करते हैं। सी का उच्चारण हम च में, देखिए इसमें कई चीजें एक्सेप्शन में है, ठीक है। कि एक्सेप्शन में कहने का मतलब कि सी सी को तो हम क भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसी को च भी पढ़ते हैं, छोटे स में बड़े स में भी होता है, लेकिन च में पढ़ने की तो एक ही कंडीशन बनती है, ठीक है, कि सी के बाद जब आता है, सी के बाद एच आता है, तो वहां पे हम देखते हैं कि सी को च भी पढ़ते हैं, क भी पढ़ते हैं, और छोटे समय भी उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे वर्ड को खुद सीखना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, बोलते बोलते या पढ़ते पढ़ते आपको चीजें वो समझ में आ जाएगी कि सी को च पढ़ने की क्या कंडीशन है। बाकी हम आपको एक रूल से समझाने का प्रयास करते हैं। जब जब किसी जब किसी वर्ड में सी के बाद एच आए तो सी का उच्चारण च, क और स में करते हैं। देखिए कहने का मतलब कि सी को च पढ़ने का कोई एग्जैक्ट कोई आपका रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजों को हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि सी को च, देखिए हम कहने का मतलब है कि सी के बाद अगर आपको एच, सी के बाद क्या दिख रहा है आपको, एच दिख रहा है, तो सी एच, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, इसी को हम च भी पढ़ते हैं, इसी को हम क भी पढ़ते हैं, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, श भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो आप चीजों को समझ सकते हैं, आप पढ़ के भी, आप उनका साउंड निकाल के भी आप समझ सकते हैं कि क्या वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। बोलने पे ऑटोमेटिक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कह दिया CHEAT, यहाँ पे जो सी एच क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, चीट, ठीक है। और भी हम लिख सकते हैं CHEMISTRY, तो ये क्या हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो यहाँ पे CH को हम क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं, ठीक है। CHIEF,
इसको हम क्या पढ़ते हैं, चीफ, चीफ, ठीक, या चीफ ऐसे लिख लीजिए, एच चीफ है ये, ठीक, चीफ। तो इसको हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सी एच को च पढ़ा, ठीक है। लेकिन किसी भी वर्ड में अगर आपको सी एच ए आई आर, सी एच ए आई, अब यहाँ पे पढ़िए सी एच ए आई आर, तो क्या पढ़ेंगे, चेयर। यहाँ भी देखिए सी एच को च। तो अधिकांश आपको कंडीशन जो मिलेगी किसकी मिलेगी, छ की मिलेगी, ठीक है। कुछ ही ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम श में या हम क में पढ़ते हैं। और भी कोई वर्ड आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे सी एच ई, और क्या हो सकता है, सी एच ई डबल एस, हाँ यहाँ भी देख लीजिए सी एच ई डबल एस, क्या जाएगा, चेस, ठीक है। लेकिन हाँ, हमने तो उच्चारण जो था शी का हमने च में और क में कर लिया, लेकिन स में उच्चारण कब हो सकता है, श में भी तो बिल्कुल उच्चारण हम कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन क्या बन सकती है हमारी, जैसे सी एच ई एफ है ना, शैप, शैप में क्या होता है, प्रधान कह सकते हैं, सी एच ई एफ, हाँ शैप में क्या होता है, प्रधान। तो इस तरीके से आप चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई वर्ड जो हमारा सी को हम पढ़ते हैं, और भी तो कुछ वर्ड हो सकते हैं जहां पे हम पढ़ सकते हैं। आपके एक दो वर्ड और होने चाहिए, क्योंकि सी में इसमें कहने का मतलब कि जो आपका सी है, सी के बाद यच आता है, तो वहां पे बहुत कम ही वर्ड है कि जब हम स पढ़ते हैं। जैसे हमारा सिमिज, हाँ सिमिज वर्ड भी था, और एक वर्ड हमारा और भी हो सकता है सिमिज के अलावा, चिकन, चिकन हो सकता है, चिकन, सी एच आई सी केन, सी एन, चिकन, हाँ चिकन। अब देखिए यहाँ पे चिकन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, चिकन। चिकन क्यों कहेंगे, क्योंकि चिकन मीन्स होता है छलना, ठीक है, कोई चीज छलना, तो उसको कहते हैं चिकन। नहीं कहते हैं उसने हमको छल लिया, छल किया मेरे साथ, छलना। तो चिकन मतलब ही छला होता है। सिमिज एक वर्ड था, सिमिज में क्या होता है हम जानते हैं, तो सिमिज में अभी देखिए उसकी स्पेलिंग आ रही है, उसकी मीनिंग नहीं आ रही हमको, सी एच ई एम आई एस ई, सिमिज। आप देखिएगा ध्यान से, सिमिज, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, श में पढ़ते हैं, इसका उच्चारण सिमिज कहते हैं, सिमिज। सिमिज ऐसे करके वर्ड है, सिमिज। तो हमने सीखा कि, तो आपको जैसे कहने का मतलब ना कि सी एच के बाद, सी के बाद अगर एच आता है, उसको च पढ़ने की ज्यादा कंडीशन मिलेगी, और क और श पढ़ने की कंडीशन थोड़ी सी कम है। तो कुछ ही वर्ड है जो जिसको आपको याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, या हम आपको हो सकता है कि अलग से कुछ वर्ड जो होंगे सी के उच्चारण के, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, आपको सेंड कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है, या हम अलग से बता देंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं अधिकांश जो हमारे हैं इस सी एच को हम क्या पढ़ते हैं, क या श में, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे वर्ड तो अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन जितने वर्ड हमको याद थे हमने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हमको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, खोज सकते हैं, खोज के पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग डिक्शनरी का भी आप यूज करेंगे, ठीक है, गूगल से आप डिक्शनरी यूज करके, या फिर हाँ गूगल पे आप वहां से भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं कि किस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, ठीक है। कभी आपको कुछ ऐसा वर्ड लगे कि इसको आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो सी के उच्चारण थे उसको हमने अच्छे से जान लिया, ठीक है। सी के बाद हम लोग डी, डी का उच्चारण तो हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि डी के केवल ड ही पढ़ते हैं, और ई का उच्चारण हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोग कॉन्सोनेंट पे पढ़ना है, तो एफ जी। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जी, कॉन्सोनेंट में पढ़ेंगे जी, जो लेटर है उसका उच्चारण क्या होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे बच्चों तक आप बिल्कुल शेयर किया करिए, ठीक है। आप दूसरे बच्चों तक शेयर सभी लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी कोई चीज प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप पूछा करिए, ठीक है। थैंक यू।